सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चैव ते त्रयः अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्याः अष्टादशैव ताः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। Namaste. I welcome everyone who is watching this video, brought to you by Indika Bhasha with the well-known Professor Vasant Kumar M. Bhattaji. This talk is the fourth talk in a new series with him. The fourth talk is titled Locative Absolutes and its Pragmatics. With these few words, I welcome you, Professor Bhatta, to share your views on this. Thank you. सर्वेभ्यो नमो नमः। भावलक्षणा सप्तमी एवं संभाषण संदर्भ, इस विषय पर मैं मेरे कुछ विचार प्रस्तुत करता हूं। इस व्याख्यान में जो भावलक्षणा सप्तमी के विषय में शास्त्रकारों ने, विशेष रूप से महर्षि पाणिनि ने जो बात कही है वो तो प्रस्तुत होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ जो संभाषण संदर्भ है, जो व्याकरण के कार्यक्षेत्र से बाहर रहता है, उसको भी सम्मिलित करके इस विषय की मैं उपस्थापना करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो संस्कृत वाक्यों में भावलक्षणा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है, इसको जानना चाहिए। महर्षि पाणिनि ने यस्य च भावेन भावलक्षणम ऐसा सूत्र दिया है और इस विशेष प्रकार की सप्तमी का विधान उन्होंने किया है। अब वाग व्यवहार के दौरान एक मुख्य क्रिया कब हुई या प्रकट करने के लिए जो दूसरी क्रिया संपन्न हो गई है अथवा उसी मुख्य क्रिया के साथ साथ में युगपत हो रही है, उसकी ओर निर्देश किया जाता है। तब यह भावलक्षणा सप्तमी यानी सती सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे कि जब गो का दोहन हो रहा था तब देवदत्त नगर में गया। इन दो वाक्यों में देवदत्त के नगर गमन की क्रिया का काल अज्ञात है, उसको सूचित करने के लिए ज्ञात क्रियांतर के काल की ओर अंगुली निर्देश किया जाता है। यहां नगर गमन की क्रिया लक्ष्य है और गोदोहन की क्रिया लक्षक है। इसकी वाक्य रचना में लक्षक क्रियावाचक कर्मणि भूत कृदंत को एवं उसके कर्मवाचक शब्द को सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे कि गोषु दुह्यमानासु देवदत्तः नगरम अगच्छत, तो यहां पर जो दुह्यमान है और उसका जो कर्म है गो, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब गोदोहन चल रहा था उसी समय पर देवदत्त नगर से निकल गया, तो यहां दुह्यमानासु ये जो वर्तमान कृदंत है, कदाचित भूत कृदंत भी हो सकता है, दुग्धासु ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दुह्यमान या दुग्धासु के कर्म के रूप में गो को भी सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। गोषु दुह्यमानासु देवदत्तः नगरम अगच्छत, तो यहां दो स्थान में कर्म कारक को और क्रियावाचक कृदंत को, दोनों को सप्तमी लगाई जाती है। तो यहां पर इस सप्तमी को भावलक्षणा सप्तमी कही है। यस्य च भावेन भावलक्षणम, एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित जब होती है तब इस प्रकार की सप्तमी का प्रयोग होता है। संस्कृत वाक्यों में भावलक्षणा सप्तमी का जो प्रयोग होता है
उसमें एक मुख्य क्रिया कब हुई या प्रकट करने के लिए उसी मुख्य क्रिया के साथ साथ में युगपत साइमल्टेनियसली जो दूसरी क्रिया हो रही है उसकी ओर निर्देश किया जाता है, तब यह भाव लक्षणा सप्तमी यानी सती सप्तमी का प्रयोग होता है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें ये युगपत दो क्रिया चल रही है, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए वैसे वैसे देवदत्त पंडित हो गया। इन वाक्यों में देवदत्त के पंडित होने की क्रिया के साथ साथ में दिन व्यतीत भी हो रहे थे। यहां युगपत हो रही दिन व्यतीत होने की जो ज्ञात क्रिया है उसकी ओर निर्देश किया गया है। यहां पंडित होने की क्रिया लक्ष्य है तथा दिन व्यतीत होने की क्रिया लक्षक है। इस वाक्य रचना में लक्षक क्रियावाचक कर्तरी वर्तमान कृदंत को एवं उसके कर्तावाचक शब्द को सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है, जैसे कि दीनेषु गच्छत्सु देवदत्तः पंडितः भवति। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे देवदत्त पंडित होता गया। तो यहां कर्ता कारकवाचक दीन शब्द है, दिन जा रहे हैं, तो कर्तावाचक दीन शब्द को सप्तमी लगी। और जो वर्तमान कृदंत है गम गच्छ का जो गच्छत है उसका सप्तमी बहुवचन गच्छत्सु, उस वर्तमान कृदंत को भी सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। तो प्रयोग होता है दिनेषु गच्छत्सु देवदत्तः पंडितः भवति। तो युगपत क्रिया का यह दूसरा उदाहरण आपको दिखाया। अब भावलक्षणा सप्तमी वाले वाक्य की रचना की और पांडवों ने जब भीष्म का वध किया तब दुर्योधन संग्राम में जा रहा है। पांडवे ही भीष्मे हते सती दुर्योधनः संग्रामम गच्छति। यहां पर दुर्योधन की गमन क्रिया कब हुई उस काल को प्रकट करने के लिए भूतकाल में हुई भीष्म के हनन की क्रिया की ओर अंगुली निर्देश किया जा रहा है। इस तरह की वाक्य रचना करने के लिए निम्नोक्त 3-4 बिंदु पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रथम बिंदु, भूतकाल में हो चुकी क्रिया के वाचक कर्मणि भूत कृदंत को सप्तमी विभक्ति में हमें रखना है। दूसरा बिंदु, उस कर्मणि भूत कृदंत से वाच्य जो कर्म कारक होता है उसको भी सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। तीसरा बिंदु, अन्य कर्ता आदि कारकों को यथा योग्य विभक्ति में रखे जाते हैं, यानी उसमें कोई विभक्ति में बदलाव परिवर्तन नहीं होता है। चौथा बिंदु, दो सप्तम्यंत पदों के साथ अस धातु के वर्तमान कृदंत सत का भी सप्तमी में प्रयोग होगा। तो जैसे ऊपर बताया है, पांडवै ही भीष्मे हते सती दुर्योधनः संग्रामम गच्छति, इस तरह की रचना होती है। अब सती सप्तमी के प्रयोग वाले कुछ अन्य उदाहरण भी साहित्य से हम देख सकते हैं ताकि इस विषय की स्पष्टता अधिक हमारे मन में हो जाए। पौरवे वसुमतीम शासति सती भ्रमरः शकुंतलायाम अविनयम आचरति। जब राजा दुष्यंत समग्र पृथ्वी का शासन कर रहा था तब भ्रमर ने शकुंतला को परेशान करना, उसके प्रति अविनय करना शुरू कर दिया। उदयति सवितरी पक्षिणः उड्डयन्ते, जैसे ही सविता का सूर्य देवता का उदय हुआ वैसे ही पक्षियों ने उड्डयन शुरू कर दिया। वो अपने घोंसले से बाहर निकले और आकाश में उड्डयन करने लगे। हते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च विनिपातिते आशा बलवती राजन शल्यो जिष्यति पांडवान्। महाकवि भास ने अपने रूपक में लिखा है कि जब भीष्म भी हत हो गए, द्रोण का भी हनन हो गया, कर्ण का भी विनिपात हो गया, फिर भी दुर्योधन कहता है कि हे राजा शल्य,
आशा बलवती होती है, आप शल्य अकेले ही पांडवों को जीत सकते हैं। तो यहाँ जो प्रथम चरण में हते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च विनिपातिति, ये सब सती सप्तमी के प्रयोग है, भाव लक्षणा सप्तमी के प्रयोग है। उसी तरह से कुमार संभव में कामदेव शंकर भगवान को अपने ध्यान से विचलित करने के लिए आया है। तब वहां कालिदास कहते हैं, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसि तएव धीराः। उसका यदि अन्वय बदल के बोलते हैं तो, विकार हेतौ सति येषाम चेतांसि न विक्रियन्ते ते एव धीराः। तो यहां पर विकार हेतौ सति, ये सती सप्तमी है, भाव लक्षणा सप्तमी है। उसी तरह से जगद्गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, वयसि गते कः काम विकार शुष्के नीरे कः कासार क्षीणे वित्ते कः परिवार ज्ञाते तत्वे कः संसार। तो यहां पर जो ब्लू फॉन्ट में है, वयसि गते, शुष्के नीरे, क्षीणे वित्ते, ज्ञाते तत्वे, ये सब सती सप्तमी यानी भाव लक्षणा सप्तमी के उदाहरण है। उसी तरह से सूर्ये अस्तंगते सती द्रौपद्याः वस्त्राणि अपहृतानि। जब सूर्यास्त हुआ, अंधेरा छा गया, तब द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ। इस तरह से साहित्य में स्थान स्थान पर हम सती सप्तमी के प्रयोग का विनियोग देखते रहते हैं। तो उसकी व्याकरणिक रचना कैसी है वो तो हमने देखा, लेकिन इसको गहराई से, ये जो शब्द प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है, उसकी गहराई में जाने की बहुत आवश्यकता है। हमारे परंपरागत व्याकरण शास्त्र के ग्रंथों में उसको इस तरह से नहीं देखा गया है जिस तरह से उसको देखना जरूरी था। तो भाव लक्षणा सप्तमी से ही अनादरार्थ का भी कुत्रचित बोध होता है। व्याकरण शास्त्र में इसमें एक दूसरा अर्थ भी काउंट किया गया, षष्ठी चानादरे नाम के सूत्र से इसका संदर्भ हमको मिलता है। तो ज्ञात क्रिया से दूसरी अज्ञात क्रिया को लक्षित करने के लिए जैसे सती सप्तमी का प्रयोग होता है, यानी ज्ञात क्रिया से भाव लक्षणा अज्ञात क्रियांतर का बोध करवाया जाता है, वैसे उसी सप्तमी से कुत्रचित एक विशेष अनादर का अर्थ भी बोधित किया जा सकता है। उदाहरणतया पुत्रे रुदती सती देवदत्तः प्राव्राजित। देवदत्त ने प्रव्रज्ञा कब ली? तो जब उसका पुत्र रुदन कर रहा था। यहां देवदत्त की प्रव्रज्ञा का काल अज्ञात है, उसको दूसरी ज्ञात क्रिया कौन सी? तो पुत्र रोदन की क्रिया उससे लक्षित की जाती है कि पुत्र जब रो रहा था तब देवदत्त घर से निकल गया, प्रव्रज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण करके निकल गया। किंतु इस वाक्य में प्रयुक्त सप्तमी विभक्ति से एक दूसरा अर्थ भी निकल रहा है कि देवदत्त ने अपने पुत्र के रोदन का अनादर किया। वह अनासक्त होकर एवं रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके, अनादर करके देवदत्त घर से चला गया। तो व्याकरणकारों ने यहां अनादरार्थ को व्यक्त करने वाली सती सप्तमी के उपरांत षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग उचित माना है। जैसे कि पुत्रस्य रुदतः देवदत्तः प्राव्राजित, ऐसा षष्ठ्यंत प्रयोग भी हम कर सकते हैं। पुत्रे रुदति सती भी सही है और पुत्रस्य रुदतः भी उचित है, व्याकरण सम्मत है, साधु प्रयोग है। लेकिन यहां पर यह भाव लक्षणा सप्तमी से एक अनादर नाम का अर्थ भी निकल रहा है कि पुत्र के रुदन का कोई प्रभाव देवदत्त पर नहीं हुआ, पुत्र को रोता हुआ रखकर वो घर से निकल गया। तो अनादर अर्थ में भी भाव लक्षणा सप्तमी देखी जाती है। ये दो अर्थ हमने अभी तक देखे। अब अनादरार्थक सप्तमी एवं षष्ठी के कुछ उदाहरण भी देख लेना जरूरी है ताकि यह विचार हमारे मन में स्पष्ट हो जाए, स्थिर हो जाए। पश्यति गुरौ शिष्याः शयनम कुर्वन्ति। गुरु जब देख रहे थे
फिर भी शिष्यों ने शयन क्रिया चालू रखी, वो उठ खड़े नहीं हुए, जागृत नहीं हुए। तो यहाँ पश्यति गुरु में भावलक्षणा सप्तमी है, लेकिन उसके विकल्प में पश्यतः गुरोः शिष्याः शयनम कुर्वन्ति, ऐसा षष्ठ्यंत प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो भावलक्षणा सप्तमी से क्रियांतर के उपरांत गुरु के प्रति अनादर भी व्यक्त होता है, यह एक विशेष अर्थ है। दूसरा उदाहरण है, निरीक्षमाणे क्षेत्रपालके पक्षिणः क्षेत्रे फलानि भक्षयन्ति, अथवा पश्यतः क्षेत्रपालकस्य पक्षिणः क्षेत्रे फलानि भक्षयन्ति। क्षेत्र की रक्षा करने वाला देख रहा था, फिर भी पक्षी उनका अनादर करके खेत में घुस गए और खेत में फल खाने लगे। तीसरा उदाहरण, पश्यति राक्षसी चाणक्य सैनिकाः नंदवंशीयान राजकुमारान घ्नन्ति स्म। तो यहाँ राक्षस नाम का जो अमात्य था नंदवंश का, उस महाअमात्य के देखते हुए ही, उसके सामने उसका अनादर करते हुए चाणक्य के जो सैनिक थे, उन्होंने नंदवंश के सभी राजकुमारों को मार गिराए। तो यहाँ पर पश्यति राक्षसे भावलक्षणा सप्तमी है, अनादर अर्थ सूचित होता है। उसी तरह से यहाँ षष्ठी विभक्ति भी मान्य है। पश्यतः राक्षसस्य चाणक्य सैनिकाः नंदवंशीयान घ्नन्ति स्म। चौथा उदाहरण, पश्यत्सु पांडुपुत्रेषु दुःशासनेन द्रौपद्याः वस्त्राणि अपहृतानि। तो यहाँ पांडवों का अनादर करते हुए, पांडवों की उपस्थिति को नजरअंदाज करते हुए दुशासन ने ये दुष्कृत्य कर दिया। तो यहाँ भावलक्षणा सप्तमी के उपरांत षष्ठी विभक्ति भी मान्य होती है, जैसे कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम दुशासनेन द्रौपद्याः वस्त्राणि अपहृतानि। तो षष्ठी सप्तमी दोनों मान्य है और उनमें से अनादर का एक विशेष अर्थ निकल रहा है। तो वाक्यार्थ, अब जो विशेष बात है, इस विषय पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो एनाल्स ऑफ भांडारकर इंस्टीट्यूट से निकला है। तो उनमें कुछ मैंने ऐसे विचार रखे थे जो आज यहाँ फिर से मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ, कि जो वाक्य का अर्थ होता है, सेंटेंस मीनिंग होता है, और जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होता है, संभाषण संदर्भगत जो अर्थ होता है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो मॉडर्न एक्सपर्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स हैव सजेस्टेड that the sentence meaning is covered up in the meaning of an utterance, but the case is not vice versa. It is so because in the sentence meaning only the lexical and grammatical meanings of the stem and its case terminations, yani vibhakti pratyay, which form the parts of a word are recorded. On the other hand, in the meaning of an utterance, over and above the sentence meaning, the whole contextual sense in which a sentence is spoken and the time and place wherein the sentence is uttered between a speaker and a listener or a hearer, all this is covered up. So one and the same sentence has a special meaning with reference to its context. तो वाक्यार्थ से बाहर निकलकर, वाक्यार्थ से ऊपरी जाकर एक संदर्भगत अर्थ भी निकलता है, जिसको हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। तो ऐसे भावलक्षणा सप्तमी वाले प्रयोग में क्या प्रैग्मेटिक्स है, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग क्या है, कि विशेष नया जुड़ रहा है, उसकी हमें खोज करनी चाहिए, उस पर गहराई से विचार करना आवश्यक है। जैसे कि वाक्य एवं उच्चारण काल का संदर्भ देखकर अर्थ करना चाहिए, ऐसा जब मैं कहता हूं तो उसका एक निदर्श देखना जरूरी है। रामायण की कथा में भरत के राज्याभिषेक का वचन दे देने के बाद कैकेयी ने मांगा और दशरथ ने दे दिया कि भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद दशरथ ने कैकेयी को अनुनय पूर्वक कहा कि राम के वनवास की मांग को छोड़ दो,
राम को वनवास मत दो। लेकिन कैकेयी अपनी मांग पर दृढ़ खड़ी रही और राम ने वनवास लिया, वनगमन शुरू किया। तो उपर्युक्त संदर्भ में जब बोला जाता है कि रामे वनम गते दशरथः प्राणान तत्याज, राम वन में गए तब दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। रामे वनम गते सती दशरथः प्राणान तत्याज, प्राण शब्द नित्य बहुवचनांत होता है। तो इस वाक्य में प्रयुक्त भाव लक्षणा यानी सती सप्तमी से दशरथ के प्राण वियोग की क्रिया कब हुई? जब राम वन में गए तब, यानी राम की वनगमन की क्रिया से दशरथ के प्राण वियोग की क्रिया होती है। ऐसा एक ज्ञात क्रिया से दूसरी अज्ञात क्रिया के काल का बोध तो होता ही है, किंतु अब देखिए मैथमेटिक्स जो अपना प्रभाव दिखाता है, तो तदुपरांत यानी एक ज्ञात क्रिया से दूसरी अज्ञात क्रिया का तो बोध होता ही है, तदुपरांत संदर्भगत ऐसा अर्थ भी प्रस्फुरित होता है कि राम के वनगमन के कारण ही दशरथ के प्राण निकल गए। अर्थात यहां दोनों क्रियाओं के बीच में एक कार्य कारण भाव बनता है, वह भी व्यक्त हो रहा है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इट्स रिजल्ट, वो भी यहां ध्वनित हो रहा है। जैसे कि रामे वनम गते दशरथः प्राणान त्यत्याज, ऐसा जब कोई बोलता है तो समझ में तुरंत ये आता है कि राम का वनगमन ये कारण है और दशरथ का प्राण वियोगानुकूल व्यापार यह कार्य है। द कॉज एंड इफेक्ट, ये दोनों यहां आप एक विशेष कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के रूप में हमारे दिमाग में प्रस्फुरित होता है, जिसके कारण काव्य सौंदर्य बढ़ता रहता है। आगे बढ़ते हैं। कारण एवं कार्य यानी परिणाम रूप नवीन अर्थ की जो व्यंजना की बात मैं कर रहा हूं, एक प्रैग्मेटिक्स के रूप में एक नया अर्थ जुड़ता है, प्राप्त होता है, उसके उदाहरण देखना जरूरी है। उदिते सूर्ये जगतः तमो विनश्यति, सूर्य का उदय होते ही जगत में जो अंधेरा छा गया है, तमस आवृत है, वो तमह का विनाश हो जाता है। तो यहां सूर्योदय एक कारण है और तमो विनाश यह कार्य है, इफेक्ट है। दूसरा उदाहरण, उदिते चंद्रमसी समुद्र वृद्धिम एति, जैसे जैसे चंद्रोदय आगे बढ़ता है, ऊपर उठता है, तो समुद्र में तरंग ज्यादा तूफान लेते हैं, समुद्र में बाढ़ आती है, जल प्रवाह बढ़ जाता है, तो समुद्र वृद्धिम एति। महाराजे भोजे दिवंगते सरस्वती निरालंबा जाता, तो भोज राजा स्वर्गलोक सिधाए, जिसके कारण सरस्वती अब निरालंबन हो गई। कवियों को राज्य कौन देगा, ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ। तो यहां सती सप्तमी विभक्ति जनित अर्थ के उपरांत एक नया अर्थ भी प्रस्फुटित होता है। Here, if we overlook the pragmatic context, then only the sequence of these two activities will come to light. But if the pragmatic context is taken into account, then the relation of causality also will flash upon our mind. ये एक विशेष बात है जो व्याकरण शास्त्र के ग्रंथों में उसकी चर्चा नहीं होती है, कि जहां जहां पर ये भाव लक्षणा सप्तमी का प्रयोग होता है, वहां एक कार्य कारण भाव का संबंध भी संदर्भ के अनुसार प्रस्फुटित होता रहता है। तो कार्य कारण भाव का भंग होने का भी उदाहरण देखिए। एट टाइम्स over and above the relation of indicator and indicated, the pragmatic context reveals that two activities are directed in opposite directions. For example, बक्षितेऽपि लहशुने उदरस्य व्याधिः न शाम्यति। दूसरा एक सुभाषित देखते हैं। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्
भास्वान् उदेष्यति हसिष्यति चक्रवालम् इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। तो यहाँ पर विचिन्तयति द्विरेफे, ये जो ब्लू फॉन्ट में है वो भावलक्षणा सप्तमी है। Here there is a hope in the bee's heart, but the lotus plant is uprooted by the elephant, putting an end to the hope. There is no doubt of simultaneity of two different activities, but the contradiction is also suggested through the pragmatics context. दोनों विरुद्ध दिशा में जा रही है। एक आशावान द्विरेफ है, लेकिन दूसरी और उसका मौत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो एक विशेष अर्थ ऐसा निकलता है। अब निष्कर्ष रूप 3 बिंदु भावलक्षणा सप्तमी यानी सती सप्तमी के प्रयोग में 2 क्रियाओं का युगपत प्रागट्य तथा उसमें एक क्रिया की उत्पत्ति का काल अज्ञात होता है, उसको लक्षित करने वाली दूसरी क्रिया ज्ञात होती है। उस ज्ञात क्रिया के कर्ता या कर्म एवं क्रियादर्शक कृदंत को सप्तमी विभक्ति में रखे जाते हैं। उसी भावलक्षणा सती सप्तमी से ज्ञात क्रिया के कर्ता अथवा कर्म के प्रति कुत्रचित अनादर भी प्रकट होता है। ये दूसरा मीनिंग। दो क्रियाओं के बीच में स्थित कार्य कारण भाव भी अभिव्यक्त होता है, जिनमें ज्ञात क्रिया कारणभूत होती है और अज्ञात क्रिया कार्य स्वरूप में होती है। यह तीसरा विशेष अर्थ संभाषण संदर्भ से ही प्रकट होता है, जो व्याकरण में सूत्रबद्ध नहीं किया गया है। व्याकरण शास्त्र में इस प्रैग्मेटिक्स की बात का समावेश नहीं होता है, वो हम संदर्भ से समझते हैं। तो सती सप्तम्यंत रूप जो उपपद का वाक्य में स्थान क्या है एवं वैशिष्ट्य, मैं यहां ये भी विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि महाभाष्यकार पतंजलि ने इस सती सप्तम्यंत जो पद होते हैं उसको जैसे सह वीणा इत्यादि होते हैं उपपद, उसी तरह से सती सप्तमी को भी उपपद विभक्ति का, उपपद पदों का वाक्य में क्या स्थान है और उसका क्या वैशिष्ट्य है वो भी आज कहने की आवश्यकता है। प्रथम बिंदु, रामे वनम गते दशरथः प्राणान् तत्याज। इसमें मुख्य वाक्य तो दशरथः प्राणान् तत्याज ही है और रामे वनम गते इन उपपदों से प्राण त्याग की क्रिया का संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट ही प्रकट किया जा रहा है। तो दशरथः रामे वनम गते प्राणान् तत्याज, ऐसा वाक्य होना चाहिए। बुद्धि में आकलन की स्थिति में यानी अन्वय की दिशा में ऐसे वो वाक्य के अंदर प्रविष्ट होता है सती सप्तमी फ्रेज। अर्थात सती सप्तमी वाला पद समुदाय एक उपवाक्य के रूप में मुख्य वाक्य के उदर में गौणत्वेन प्रविष्ट होता है। दूसरा बिंदु, दूसरा ध्यातव्य बिंदु यह है कि जब यदा तदा जैसे वाक्य संयोजक 2 अवयवों से उपर्युक्त विचार को बोला जाएगा, तो यदा रामः वनम अगच्छत तदा दशरथः प्राणान् अत्यजत। यदा तदा से 2 भिन्न वाक्यों को हम जोड़ते हैं, इसीलिए यदा तदा को हमने वाक्य संयोजक अव्यय कहे हैं। ऐसा वाक्य बनता है। किंतु यदा तदा अव्ययों से बने संयुक्त वाक्य का अर्थ और सती सप्तमी वाले उपपदों से बने उपवाक्य सहित के मिश्र वाक्य, जैसे कि दशरथ राम, एक समान नहीं है। यदा तदा से जो वाक्य बनाया गया है उसका अर्थ भिन्न है, और सती सप्तमी का प्रयोग करके जो एक उपपद वाला उपवाक्य हमने मुख्य वाक्य के गर्भ में दाखिल कर दिया है, उन दोनों का अर्थ भिन्न है। क्योंकि सती सप्तमी वाले उपपदों से जो संदर्भगत
कार्य कारण भाव सहित का विशेष अर्थ निकलता है, वह यदा तदा से प्राप्त करना संभव ही नहीं है। दोनों चीज अलग है। यानी यदि किसी कवि को या किसी शास्त्रकार को जब कार्य कारण भाव रूप एक विशेष अर्थ भी प्रकट करना है, तो उसके लिए सती सप्तमी का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। ये काम यदा तदा से संभव नहीं हो सकता है। यदा रामः वनम गच्छत् तदा दशरथ प्राणन अत्यजत, ऐसा बोलने पर दोनों क्रियाओं में कार्य कारण भाव संबंध रहा है, ये प्रकट नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। इसीलिए सती सप्तमी का एक विशेष महिमा है। जो संस्कृत भाषा के अंतरंग को समझना चाहता है, उसको ये बात ध्यान में लेनी चाहिए कि सती सप्तमी के कारण कार्य कारण भाव का एक संबंध भी विशेष रूप से आकारित होता है, और वो काव्य में और वाक्यार्थ में एक चमत्कृति पैदा करता है। तो धन्यवादाः वितीयन्ते सर्वेभ्यः। समाप्ते च व्याख्याने वसंतकुमारः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यो धन्यवादान्। ये मैंने सती सप्तमी का प्रयोग किया और इस तरह से मेरे व्याख्यान को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सबको सादर नमस्कार। Thank you so much, Professor Bhatta, for another very interesting and again very specific, very precisely communicated, well illustrated with different colors in your presentation. It is very hard for anybody to miss the point that you are making if they are paying attention to what you are sharing. Let me repeat this for those who were not there or who didn't see the beginning portion of this video. This talk was on the topic Bhava Lakshana Saptami Evam Sambhashana Sandarbha. It translates loosely in English as locative absolutes and its pragmatics. As I had mentioned earlier, this talk is fourth in a series with Professor Bhatta. The links to the previous 3 talks can be accessed from the description of this particular video. With those few words, I thank Professor Bhatta again, and I look forward to bringing the next video in this series brought to you by Indika Bhasha. धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद आपका भी।